हेलो फ्रेंड्स, एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो जेन्युइन है और यो टॉपिक का नाम है भारत में गरीबी, पॉवर्टी इन इंडिया। चलिए बात कर लेते हैं भारत में गरीबी क्या है। देखिए, गरीबी वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं मिलता है। मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान। जितने भी अल्प विकसित देश हैं उनमें गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता है। किसके कारण है? आय में असमानता है। अल्प विकसित देशों में अगर बात किया जाए तो जितने भी अफ्रीकी देश होते हैं, जितने भी लगभग एशिया वाले देश होते हैं, इसमें क्या है, अल्प विकसित देश आते हैं और मैक्सिमम कहाँ है? अफ्रीकी देश में। तो कहा जाता है कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम था अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम था रैगन नक्शे। क्या नाम था? रैगन नक्शे। इन्होंने कहा था कि गरीबी जो होता है, गरीब देश वो होता है जिसकी निर्धनता के दुष्चक्र कारक गरीब बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि गरीब देश वह है जो व्यक्ति निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाता है। जो व्यक्ति निर्धनता के दुष्चक्र में फंस जाता है वो उसी के कारण वो क्या बन जाता है? गरीब बन जाता है। अब देखा जाए गरीबी क्या है, गरीबी के बारे में बता दिए। गरीबी जो है दो प्रकार के होते हैं। एक गरीबी होता है निरपेक्ष गरीबी। एक गरीबी कौन सी गरीबी होती है? निरपेक्ष। और दूसरी गरीबी जो होती है सापेक्षिक गरीबी। कौन सी गरीबी? सापेक्षिक। चलिए बात कर लेते हैं निरपेक्ष गरीबी क्या होता है। निरपेक्ष गरीबी वह स्थिति है जब व्यक्ति को बुनियादी मानवीय जरूरत की क्या कमी पड़ जाती है, अभाव पड़ जाती है, जिसमें भोजन न मिल पाना, सही से स्वच्छ पेयजल न मिल पाना, आश्रय, शिक्षा, सूचना के गंभीर अभाव को दर्शाता है। उसे ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। निरपेक्ष गरीबी में पहली बार संयुक्त राष्ट्र के कोपेनहेगन में एक आयोजित विकास सम्मेलन में यह बताया गया कि गरीबी जो है सामान्य स्तर पर विकासशील देशों में ही दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? विकासशील देशों जैसे अपना देश, पाकिस्तान, चाइना और अन्य देशों में क्या है, ये दिखाई देता है। अब बात करते हैं सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी वह गरीबी होती है जब किसी देश में कुछ लोगों की आय का जीवन स्तर अचानक से कम हो जाए, सामान्य लोगों से निम्न हो जाए, तो कह देंगे यह सापेक्षिक गरीबी है। क्या है? सापेक्षिक गरीबी। सापेक्षिक गरीबी में दो वक्र बनते हैं। पहले को लॉरेंज वक्र कहा जाता है और दूसरे को गिनी गुणांक कहा जाता है। चलिए बात कर लेते हैं लॉरेंज वक्र क्या है। लॉरेंज वक्र क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में आय के वास्तविक वितरण दर्शाने हेतु लॉरेंज वक्र का प्रयोग किया जाता है और इसे आर्थिक विषमता की माप कहा जाता है। और यह माप जो है ज्यामितीय विधि के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। किसके द्वारा जी ज्ञात की जाती है? ज्यामितीय विधि के द्वारा। चलिए दूसरा की बात कर लेते हैं, गिनी गुणांक। दूसरा क्या है? गिनी गुणांक। गिनी गुणांक क्या है? लॉरेंज वक्र के द्वारा अभिव्यक्ति विषमता के कारण गणितीय मान को ही क्या कहा जाता है? गिनी गुणांक कहा जाता है। गिनी गुणांक जो होता है दो डिजिट नंबर पर काम करता है। पहला 0 और दूसरा 1। 0 क्या बताता है कि समानता कितनी है, 1 क्या बताता है? असमानता कितनी है। चलिए एक बात और बता देते हैं, लॉरेंज वक्र यह बताता है कि हमारे देश में या किसी देश में असमानता बढ़ रही है कि घट रही है, जबकि गिनी गुणांक यह बताता है कि उस देश में असमानता कितनी बढ़ रही है और कितनी घट रही है। अब बात करते हैं हम भारत में गरीबी का आधार। भारत में गरीबी का आधार जो है क्या है? उपभोग है। क्या है? उपभोग है। उपभोग व्यय के आधार पर ही भारत में गरीबी का आधार माना गया है। सबसे पहली बार 1971 में दांडेकर रथ फार्मूले ने, कौन से? दांडेकर रथ फार्मूले ने वैज्ञानिक तरीके से गरीबी को निर्धारण किया और 1971 में अलग कमेटी आती है या अलग समिति आती है। इसने बताया था, क्या बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो 24 कैलोरी प्रति व्यक्ति जो कैलोरी खपत कर लेता है वही क्या है? गरीबी को निम्न स्तर पर है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यही इसका मान कितना रखा गया है? 21 कैलोरी का उपभोग कर लेता। अगर उससे कम उपभोग करता है तो कह देंगे वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। अगर 1989 में एक समिति आती है जो लक्कड़वाला समिति के नाम जाता है और इसमें ही बताया गया कि जितने भी राज्य हैं उनका मूल स्तर अलग अलग है, वो अपने हिसाब से क्या करेंगे? गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। लक्कड़वाला समिति ये बताता है। जबकि तीसरा नंबर, अगला नंबर जो आता है योजना आयोग। योजना आयोग ने 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति लाया और 2009 में रिपोर्ट सौंपी और बताया कि 21.9% जनसंख्या हमारे देश में गरीबी स्तर के नीचे हैं। जबकि
2012 में श्री रंगराजन समिति आता है, योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और 2011-12 में बताया जाता है कि 29.5% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे हैं। और यह रिपोर्ट कब बताया गया था? 2014 में। इसके बाद NSSO का रिपोर्ट आता है और 68वें दौर का रिपोर्ट ये आता है 2011-12 में, और ये बताता है कि सबसे गरीब राज्य जो है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, और सबसे कम गरीब राज्य जो है गोवा है, केरल है, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं, अब आप लोग स्थिति को भी जानते होंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार भी गरीबी के स्तर से क्या हैं? नीचे ही हैं, बहुत नीचे हैं। और इस आंकड़े में देखा जाए तो इसमें आंकड़े में नहीं दर्शाया गया, लेकिन बाद में इसको क्या करेंगे, उत्तर प्रदेश बिहार के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि दुनिया में सबसे तेज गरीबी को कम करने वाला भारत एक ऐसा देश था, लेकिन 2019 में कोविड-19 के बाद से भारत में गरीबी का स्तर क्या है, बढ़ा है। और 45 साल के से ज़्यादा सबसे भारत में ही गरीब हुए हैं। मुख्य कारण क्या था? कोरोना महामारी। और कोरोना महामारी के कारण भारत में जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक वृद्धि थी, उसकी कमी हो गई। और सबसे ज़्यादा जो गरीब हुए कौन हुए? असंगठित क्षेत्र वाले जो कामगार हैं, असंगठित क्षेत्र वाले जो व्यक्ति हैं वो गरीब हुए। और देखा जाए भारत में गरीबी की जो सामूहिक व्यवस्था था, उस सामूहिक व्यवस्था को झेलना पड़ा। और यह बताया गया अलग अलग संस्था कि $2 कमाने वाले लगभग 13 लोगों की जनसंख्या लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है गरीबी की स्तर को। और देखा जाए 1970 में गरीबी का नारा जो दिया गया था वो आज फीका पड़ता जा रहा है। क्या पड़ता जा रहा है? फीका पड़ता है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र देश ने ये बताया कि अभी तक भारत में 36 करोड़ 40 लाख लोग, लगभग 28% लोग क्या हैं, गरीब है। इस स्थिति की, भयावह स्थिति को देख करके भारत सरकार को क्या करना चाहिए? सही से कदम उठाना चाहिए, सही पॉलिसी बनाना चाहिए, जिससे आने वाले समस्याएं जो गरीबी स्तर का है उसे दूर किया जा सके। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और दूसरे टॉपिक बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।